हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। आई एम धर्मपाल फ्रॉम रोजू पब्लिक स्कूल जैती। डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास फोर्थ ईवीएस का चैप्टर नंबर 7 फ्रॉम द विंडो। हमने पिछले चैप्टर में ओमाना की जर्नी के बारे में पढ़ा। ओमाना और उसकी फ्रेंड राधा जो है एक ट्रेन ट्रिप में जाने का प्लान बनाते हैं, पर बट अनफॉर्चुनेटली राधा का जो पैर होता है वो फ्रैक्चर हो जाता है और उसका जाना कैंसिल हो जाता है। जब ओमाना अपनी यात्रा प्रारंभ करती है अहमदाबाद गुजरात से 16 मई को, एक दिन उसका बीत चुका है। उसी का जो है ये उसी का पार्ट है। आज है 17 मई। ठीक है, अब देखते हैं 17 मई को। टाइम है आपका 7:30 का। इट इज़ मॉर्निंग नाउ। सुबह का। लास्ट नाइट आई वेंट टू स्लीप अर्ली। सुबह का टाइम है। मैं पिछली रात जो है जल्दी सो गई थी। इट वॉज टू डार्क टू सी एनीथिंग आउटसाइड। चारों ओर देखने पर जो था बहुत डार्क घना अंधेरा छाया हुआ था। व्हेन द ट्रेन स्टॉप्ड अर्ली दिस मॉर्निंग आई वॉक ऑफ। इट वॉज मडगांव। जब सुबह ट्रेन रुकी तो मेरी आंखें खुली यानी नींद खुली। तो वो कहाँ पर थे? मडगांव में। ठीक है, मडगांव में थे। दैट वॉज रिटन ऑन द बोर्ड एट द प्लेटफॉर्म। जो वहाँ के प्लेटफॉर्म पर लिखा हुआ था मडगांव। अप्पा सेड दैट वी आर गोइंग थ्रू द स्टेट ऑफ गोवा। वो कह रहे थे, उसके अप्पा ने बताया कि अब वो कहाँ पहुँच चुके हैं? गोवा। ना, गोवा के ऊपर से जा रहे हैं। ठीक है, यानी कि गोवा पहुँच गए। हाँ, वी गॉट ऑफ एट द स्टेशन एंड हैड सम हॉट टी एंड फिल्ड और वाटर बोतल्स। हमने जो है अपने वहाँ पर उस मडगांव स्टेशन पर जो है अपने पानी की बोतलें भरी और साथ ही साथ गरम गरम चाय पी। द ट्रेन स्टार्टेड अगेन। ट्रेन दोबारा चलना शुरू हुई। आई फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू डिस्क्राइब द सीन्स आउटसाइड। मैं जो है बहुत क्या कहते हैं कि मैं इसके डिस्क्राइब नहीं कर सकते हूँ यहाँ की सीन के बारे में, क्योंकि इट वॉज़ वेरी ब्यूटीफुल। जो यहाँ क्या जो सीन था, वातावरण था, वो बहुत सुंदर था। इट इज़ ग्रीन एवरीवेयर। चारों तरफ जो है हरा भरा था। फील्ड्स विथ रेड सोइल एंड ग्रीन क्रॉप्स। चारों ओर से यहाँ पर जो मिट्टी थी वो लाल और हरे कलर के, चारों ओर हरियाली थी। हिल्स कवर्ड विथ ट्रीज। पहाड़ियाँ जो थी वह पेड़ों से घिरी हुई थी। समटाइम्स आई कैन सी स्मॉल पॉन्ड्स एंड फार वे। बहुत दूर जो है मैंने बहुत सारे छोटे छोटे पॉन्ड्स देखे, यानी कि तालाब देखे। बिहाइंड द हिल्स मोर वाटर। आई कैंट मेक आउट इफ इट इज़ अ रिवर और द सी। उधर बिहाइंड द हिल्स, हिल्स के पीछे मोर वाटर में बहुत ज़्यादा पानी। आई कैन फाइंड आउट। मैं ये नहीं समझ पाई कि ये रिवर है या कोई समुंदर है। द एयर इज कूलर। द एयर इज कूलर। ठंडी ठंडी हवाएं। एंड नॉट सो ड्राई एंड एज इन अहमदाबाद। अहमदाबाद की तरह जो है यहाँ पर गर्मी नहीं थी। यहाँ पर ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, क्योंकि सुबह का टाइम था। तो सुबह के टाइम पर जो है ठंडी ठंडी हवा चलती है। द ट्रेन फास्ट लेवल क्रॉसिंग। लेवल क्रॉसिंग का मतलब क्या होता है? यहाँ पर जहाँ पर रेलवे फाटक होते हैं, जहाँ पर लोग उस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करते हैं। ठीक है, पीपल आर वेटिंग ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द क्रॉसिंग फॉर द ट्रेन टू पास। आप देख सकते हैं यहाँ पर पिक्चर में जिस तरीके से लोग अदर साइड में खड़े हैं। ठीक है, तो वो इंतज़ार कर रहे हैं रेल का क्रॉस होने का और रेलवे फाटक का खुलने का। ठीक है, देयर आर बसेस फुल ऑफ पीपल्स, कार, ट्रक्स, ऑटो रिक्शा, साइकिल, मोटरसाइकिल, स्कूटर, इवन टांगास, ब्लैक कार्ड्स विथ पीपल एंड गुड्स इन देम। यहाँ पर जो है बहुत सारी गाड़ियाँ थी। कार, ट्रक, ऑटो रिक्शा, साइकिल, मोटरसाइकिल, स्कूटर, टांगाज और बुलेट कार्ट। साथ ही साथ पैदल चलने वाले लोग भी खड़े हुए थे यहाँ पर। ठीक है, आप जैसे कि पिक्चर में देख सकते हैं।
Some people do not switch off their engine for their vehicles even while waiting at the level crossing. कुछ लोगों ने जो है अपने गाड़ी के इंजन बंद नहीं किया कर रखे थे जिस टाइम वो क्रॉसिंग कर रहे थे. देयर इज अ लॉट ऑफ स्मोक एंड नॉइज. इसी कारण से वहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर शराबा और धुआं का बब्बार हो रहा था. दैट मीन्स कि इस गाड़ियों से निकलने वाला जो धुआं होता है वो बहुत ज़्यादा हो रहा था. आई सी सम पीपल गोइंग अंडर द वार्स ऑफ लेवल क्रॉसिंग. हाउ डेंजरस दिस इज. मैंने देखा कि कुछ लोग जो हैं रेलवे फाटक को जो है उसके नीचे से क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे, जो बहुत ख़तरनाक होता है क्योंकि हाई स्पीड में ट्रेन जब चलती है वहाँ से तो उस पर दुर्घटना होने की संभावना बहुत अधिक होती है. ठीक है. ए टाइम और ट्रेन क्रॉस अनदर ट्रेन. एक टाइम जो है हमारी जिस ट्रेन पर ओमाना बैठी थी उसी इसके अदर साइड से एक दूसरी ट्रेन को क्रॉस किया. अन्नी एंड आई ट्राई टू काउंट द कैरेज एंड ऑन सच ट्रेन. कैरेज मीन्स होता है यहाँ पर हमने जो है कहती है कि अन्नी और मैंने दूसरी ट्रेन के डिब्बों को गिनने की कोशिश की. उन्होंने काउंट किया दूसरे ट्रेन के डिब्बों को. बट बोथ ट्रेन्स वर गोइंग सो फास्ट. लेकिन जो है दोनों ट्रेनें आपस में बहुत तेज़ी से जा रहे थे इसलिए वो नहीं गिन पाई शायद. वी ऑलवेज गॉट कन्फ्यूज्ड. हम हमेशा जो है कन्फ्यूज हो रहे थे. डियर स्टूडेंट्स के क्वेश्चन आंसर अगले उस वीडियो में करेंगे. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. अब टाइम था 17 मई और लगभग 8:30 बजे का. लेटर आई वॉज सेटिंग नियर द विंडोज विथ माई आईज क्लोज्ड. मैं विंडो के बगल में बैठी थी और अचानक मेरी आंखें बंद होने लगी. सडनली द साउंड ऑफ द मूविंग ट्रेन चेंज. खुट 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 खुट. अचानक जो है ट्रेन की आवाज़ जो है चेंज होगी. आई ओपन माई आईज. उन्होंने अपने आँखें खोली. गेस दैट आई सॉ. उसने गेस किया, उसने देखा. और ट्रेन वॉज क्रॉसिंग अ वेरी बिग रिवर. हमारी जो ट्रेन थी वो बहुत बड़ी नदी को क्रॉस कर रही थी. ऑन अ वेरी लॉन्ग ब्रिज. उसके उस नदी के ऊपर जो था एक बड़ा लंबा पुल बना हुआ था, ब्रिज बना हुआ था. ठीक है. एट इज वॉज क्रॉसिंग द ब्रिज. इट्स साउंडेड वेरी डिफिकल्ट. द व्हील्स रेटल एट देयर वॉज नो ग्राउंड. उसके पहिए जो हैं जब वो ब्रिज को पार कर रहे थे तो उसके पहियों से जो है अलग ही आवाज़ निकल रही थी. खुट 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 करके कुछ इस तरीके से कि नीचे उनके ज़मीन नहीं थी इसलिए आवाज़ निकल रही थी. ऑन द ट्रैक्स एंड द वाटर डाउन बिलो. और इसके नीचे जो है वाटर बह रहा था. व्हेन आई फर्स्ट लुक डाउन आई फेल्ट गिल्टी. दैट मीन्स कि वो जब उनने देखा तो उसे बहुत भयभीत होगी. इट वॉज रियली क्वाइट स्क्रे. ये बहुत डेंजरस था. द रिवर डाउन बिलो वॉज फुल ऑफ वाटर एंड हैड सम बोट्स. और उसके नीचे जो रिवर में उन्होंने देखा वो पूरी नदी जो है पानी से भरी हुई थी और उस पर छोटी छोटी नाव दिख रही थी. आई कुड एल्सो सम फिशरमैन. मैंने जो है उस पर कुछ मछुआरे भी देखे. ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर में. आई वेव्ड एट देम बट आई डिड नॉट नो इफ दे कुड सी मी. Alongside our bridge there was another bridge for बस एंड कार्स. इसी के दूसरे साइड पर जो है बसेज और कार के लिए भी एक ब्रिज बना हुआ था. दिस वॉज बिल्ड डिफरेंटली फ्रॉम आवर्स. आई थिंक गोइंग ओवर द ब्रिज वॉज मोर एडवेंचरस. उसी के बगल में से जो है दूसरा एक ब्रिज भी बना हुआ था जैसा कि इसमें दिखाया गया है. ये रेलवे ट्रैक का ब्रिज है नीचे और ऊपर है आपका बसेस और कारों के लिए ब्रिज. ठीक है. हैव यू सीन एनी ब्रिज. क्या आपने भी कोई ब्रिज देखा है. वेयर कहाँ. आपको लिखना है पर आपने अगर कोई ब्रिज देखा है पुल तो कहाँ पर देखा है. हैव यू एवर क्रॉस अ ब्रिज. क्या आपने कभी ब्रिज क्रॉस किया है और वेयर कहाँ पर किया है ये आपको लिखना है. व्हाट वाज द ब्रिज बिल्ट ओवर. और ब्रिज जो है किसके ऊपर बना है. नदी के ऊपर बना है या दो पर्वतों को जोड़ने के लिए बनाया गया है. ठीक है. व्हाट डिड यू सी बिलो द ब्रिज.
आपने क्या क्या देखा इस ब्रिज के नीचे बहते हुए। फाइंड आउट व्हाई ब्रिज आर मेड, और व्हाई ब्रिज आर मेड, और उस पर देखें कि ये ब्रिज क्यों बना है। अब आगे है टाइम लगभग 11:30 बजे का, 17 मई सुबह का। द लास्ट few hours have been so exciting. After breakfast, I climbed on the upper berth to read my comics. कुछ घंटों के बाद जो है उनने ब्रेकफास्ट करने के बाद जो है वो अपने अपर बर्थ में चढ़ गई थी। अपर बर्थ मैंने बताया था आप लोगों को कि ओमना जो थी मिडिल बर्थ में बैठी हुई थी, और ब्रेकफास्ट करने के बाद जो है अपर बर्थ में चली गई, यानी कि उसके ऊपर वाले सीट पर चली गई। इट वॉज ब्राइट एंड सनी आउटसाइड। सडनली एवरीथिंग बिकेम डार्क। सडनली क्या होता है कि अचानक जो है बहुत डार्क, अंधेरा छा जाता है। इट ऑल्सो फेल्ट अ लिटिल कोल्ड इनसाइड। आई इट वॉज अफ्रेड। चारों ओर से अंधेरा छा गया था, वो बहुत भयभीत होने लगी। देन द लाइटेड इन द ट्रेन केम ऑन। जो है अचानक ही जो है ट्रेन की सारी लाइटें भी जल गई। बट आउटसाइड इट वॉज वेरी डार्क। समबडी सेड, कुछ लोगों ने कहा, वी हैव एंटर्ड अ टनल। कुछ लोग कह रहे थे कि हम टनल को क्रॉस कर रहे हैं। अब टनल क्या होता है बच्चों, जब ट्रेन के रास्ते में कोई पहाड़ पड़ता है, ठीक है, बहुत बड़ा पहाड़ पड़ता है जिस पे ट्रेन पहाड़ पर नहीं चढ़ सकते, तो इसलिए तो क्या होता है पहाड़ को काट करके उसके अंदर से होल बनाया जाता है ताकि उस पहाड़ को आर पार किया जा सके। तो वो गुफानुमा वो बनाया जाता है उसको पहाड़ को काट करके, तो इसी को कहते हैं टनल। ठीक है, ओके। Somebody said we have entered a tunnel. हम टनल को क्रॉस करें। दिस गोज राइट थ्रू द माउंटेन। ये जो है माउंटेन को क्रॉस करते। अ टनल सीम टू गो ऑन एंड ऑन एंड देन जस्ट और सडनली वी वर इन द डे लाइट। अचानक ही जो है फिर हम जो है डे लाइट में पहुंच गए, क्योंकि टनल जो है क्रॉस कर लिया हुआ था, तो फिर से वो हो गया। आउटसाइड इट वॉज सनी ब्राइट एंड ग्रीन। चारों ओर जो है ब्राइटनेस और ग्रीन दिखने लगा दोबारा। द ट्रेन हैड क्रॉस्ड द टनल। अपा एक्सप्लेन दैट वी वर ऑन द अदर साइड ऑफ माउंटेन। अब हम जो हैं माउंटेन के दूसरी तरफ हैं। सिंस देन वी हैव पास्ड थ्रू द सिमिलर टनल्स स्मॉलर टनल्स 4 स्मॉलर। इस प्रकार के हमने जो है 4 स्मॉलर टनल जो हैं क्रॉस कर लिए हैं। नाउ आई एम इंजॉइंग गोइंग थ्रू द टनल। हमने जो है बहुत इंजॉय किया टनल क्रॉस करने में। अब टाइम हो चुका था आपका लगभग 12:15 बजे का। नाउ इट इज़ आफ्टरनून, दोपहर का समय था। फॉर लंच वी हैड इडली उदा दैट वी बॉट फ्रॉम उदीपी स्टेशन। हमने जो है उदीपी स्टेशन से इडली उदा खरीदा। वी ऑल्सो बॉट सम बनानास। हमने जो है बनानास भी खरीदे। दीज वर वेरी स्मॉल एंड वेरी टेस्टी। छोटे छोटे ये बनानास जो थे बहुत छोटे छोटे थे लेकिन बहुत टेस्टी थे। द सीन आउटसाइड हैज चेंज अगेन। सीन जो है फिर से चेंज हो गई। वी नाउ वी कैन सी मैनी कोकोनट ट्रीज। हमने वहाँ पर कोकोनट के ट्रीज देखे। एंड ग्रीन फील्ड्स एवरीवेयर। चारों ओर हरे भरे खेत थे, फील्ड्स थे। अम्मा से दैट, अम्मा ने कहा, दीज आर पैडी फील्ड्स। द हाउसेज एंड विलेज लुक वेरी डिफिकल्ट। हाउस ऑफ जो वहाँ के घर थे, गांव थे, वो बहुत डिफरेंट दिखाई देते। पीपल क्लोथ्स आर एल्सो डिफरेंट फ्रॉम वी व्हाट वी सी इन अहमदाबाद। लोगों ने जो पहनावा था वो भी हमारे अहमदाबाद के पहनावे से बहुत भिन्न था। मोस्ट पीपल आर वेयरिंग वाइट और क्रीम कलर्स धोतीज आर एंड साड़ीज। लोगों ने वहाँ पर वाइट और क्रीम कलर की जो है धोती और साड़ी पहनी हुई थी। मैनी पीपल हु वर विथ अस फ्रॉम अहमदाबाद हैव गॉट ऑफ। पीपल हैव एल्सो गॉट ऑन द ट्रेन फ्रॉम डिफरेंट स्टेशन। लोग जो हैं विभिन्न स्टेशनों पर उतर रहे थे
और चढ़ रहे थे। सुनील फैमिली इज गेटिंग ऑफ खोजिकोटी। सुनील की जो फैमिली थी उनके साथ बैठी हुई थी, वो खोजिकोटी में उतर गए थे। विच कम्स एट अराउंड 6 o'clock। वी हैव एक्सचेंज एड्रेस एंड प्लान टू मीट इन अहमदाबाद। यू विल also like Sunil and अब टाइम हो चुका है आपका 9:30 का, इनकी रात्रि के 9:30 बजे हैं। नाउ इट इज़ नाइट। वी हैव ऑल्सो स्टार्टेड पैकिंग अप। द ट्रेन विल रीच कोट्टायम। अब हमने अपने सामान को पैक उतारना या स्टार्ट कर दिया, क्योंकि अब हम जो है कोट्टाकायम पहुँच इन अबाउट 3 hours। कोट्टाकायम पहुँचने में केवल 3 घंटे का समय था। इट वॉज दैट इज़ वेयर वी हैव टू गेट ऑफ, जहाँ पर हम उतरेंगे कोट्टाकायम में। 2 nights वी विल गो टू वलियम्मा हाउस। वलियम्मा मीन्स होता है तमिल का शब्द है, इसका मतलब होता है मौसी। आज रात हम जो है अपनी मौसी के घर जाएंगे। टुमारो वी विल टेक द बस दैट विल टेक अस टू अम्मा विलेज। अम्मा मीन्स होता है आपका नानी माँ के घर, ठीक है। तो अगले सुबह जो है हम बस से अपनी नानी माँ के घर जाएंगे। वी ऑल आर क्वाइट टायर्ड। हम बहुत ज़्यादा थक चुके थे। आफ्टर ऑल वी हैव बीन ऑन द ट्रेन फॉर 2 days। व्हाट अ लॉन्ग जर्नी इट हैज़ बीन। वी हैड अ लॉट ऑफ फन। हमने बहुत मज़े किए थे हमारे 2 दिन की ट्रेन यात्रा में। आई विल पुट माई डायरी अवे नाउ। अब मैं अपनी डायरी रख दूँगी राइट करना। आई विल राइट अगेन आफ्टर वी रीच अम्माज हाउस। मैं पुनः जो है अपने अम्मा के घर पहुंचने के बाद जो है इसे डायरी को लिखना प्रारंभ करूंगी। तो डियर स्टूडेंट, एक चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। इसके क्वेश्चन आंसर जो है मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। इस चैप्टर में हमने देखा कि जो है इस लड़की की जो यात्रा थी वो कंप्लीट हो चुकी है। 2 दिन की यात्रा उसने अपनी इस जर्नी में बहुत मज़े किए, चारों ओर के वातावरण को देखा और फाइनली वो अपने नानी माँ के घर पहुँच चुकी है, ठीक है। आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आएगा। थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में।